दिनांक 10 मई 2024 को संपूर्ण घाट में आयोजित 5 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ के समापन का अवसर था। पूर्णाहुति देने के लिए नगर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू अपनी पत्नी समेत वहां उपस्थित हुए। इसके अलावा नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज और अन्य पार्षदगण भी मौजूद रहे। कैंट क्षेत्र के विधायक श्री अशोक रोहानी ने भी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस यज्ञ के समापन के पश्चात भंडारे और भोजन प्रसादी के वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजिका साध्वी शिरोमणि दीदी का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। इस सम्मान के कार्यक्रम के दौरान शिरोमणि दीदी ने यज्ञ में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति न केवल आभार व्यक्त किया बल्कि उनका सम्मान भी किया। आपको बता दें कि विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश से सहयोगियों का एक ऐसा समूह आया था जिसने इस आयोजन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। शिरोमणि दीदी ने उनका विशेष सम्मान किया। इसके अलावा त्रिपुरी टाइम्स ग्रुप के संपादक डॉक्टर राजेश जायसवाल अपनी पूरी टीम के साथ दीदी के सम्मान के लिए उपस्थित रहे। उन्होंने सम्मान किया। कलचुरी महासभा के महिला मंडल के द्वारा भी साध्वी शिरोमणि दीदी का सम्मान किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका यह आयोजन सफल रहा है और यह मौका उनके षष्ठी पूर्ति का भी था। कार्यक्रम के अंत में मां नर्मदा की आरती की गई। इस आरती में सभी लोग सम्मिलित हुए और मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन एक बार फिर माता रानी की तरफ से भोजन प्रसादी के साथ हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक विशेष लक्ष्य को लेकर जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए संपूर्णम घाट डॉक्टर साध्वी संपूर्णा जी की साधना स्थली, जहाँ पर हमने 5 दिवसीय पंचकुंडी महायज्ञ प्रारंभ किया था, उस महायज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये था कि हम लोगों ने चाहा था कि इस महायज्ञ का शुभारंभ या महायज्ञ की पूर्णाहुति नगर के प्रथम नागरिक महापौर जी करें। तो ये प्रसन्नता का विषय रहा कि प्रथम दिन जब हमने 6 तारीख को मां नर्मदा का पुष्पों से अर्चन किया तो उसमें हमारे पूज्य संतगण यहाँ पधारे। तो हमारे स्वामी महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी, हमारे नरसिंह पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, पूज्य स्वामी गीसानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य पगलानंद जी महाराज और लक्ष्मीनंद सरस्वती जी, ऐसे सभी संतजन, पूज्य हमारी साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी, साध्वी मैत्रेयी जी, साध्वी अर्चना जी और हमारे मांगरोल से पधारी जीजी राम सरकार, श्री महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी सहित बहुत बड़ी संख्या में हमारे संत और साध्वी पधारे और यह मंगलमय शुभारंभ हुआ। हमने 7 तारीख को यहाँ एक परिचर्चा का आयोजन किया जिसको आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया गया। तो उसका लिंक दिया गया ताकि हम वो संतों की वो वाणी सुन सके कि क्या कारण है कि एक ओर हम आध्यात्म के शिखर पर जाते हैं और दूसरी ओर नैतिकता के गर्त में है, दोहरापन क्यों है और समाधान क्या है। 7 तारीख को हमने वो किया तो हमारे बीच में हमारे पश्चिम क्षेत्र के माननीय विधायक जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी अपनी धर्मपत्नी के साथ आए और उन्होंने मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया, संकट हरण मतंगेश्वर महादेव को प्रणाम निवेदित किया, उनका पूजन किया और महायज्ञ में उन्होंने आहुति दी जगत के कल्याण के लिए। ऐसे लगभग हमने जिनसे अपेक्षा रखी थी वे सारे आए। हमारी राज्यसभा सांसद परम आदरणीय दीदी सुमित्रा वाल्मीकि जी आई, जिन्होंने बहुत सारगर्भित अपने ओजस्वी वाणी के साथ हमारी परिचर्चा में मुख्य आतिथ्य को स्वीकार किया। ऐसे सारे लोगों का आगमन होना हम सबके लिए परम आनंद का विषय है। इसी में एक कड़ी रही कि हम सब जानते हैं संस्कारधानी में श्रीमती लता सिंह ठाकुर जो हिंदुत्व के लिए सतत कार्य करती हैं, मजदूर संघ से हैं, धर्म सेना से हैं, कई संगठनों के माध्यम से वो हिंदुत्व की सेवा करती हैं। उन्होंने डॉक्टर साध्वी संपूर्णा जी से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी क्योंकि उनके अंदर आध्यात्म के जो गहरी हिलोरें चल रही हैं उसका वो समाधान चाहती थी। वो गायत्री परिवार से ऑलरेडी दीक्षित हैं, लेकिन आज हमारे महामंडलेश्वर जी ने
और ज्ञानेश्वरी दीदी सहित सभी साध्वियों ने हमने उनका नामकरण संस्कार किया। उन्हें हमने एक नाम दिया है साध्वी आत्मनिष्ठा जी। आज उनका नामकरण संस्कार विधिवत नर्मदा जी में हुआ है ताकि वे प्रभु के चरणों में समर्पित रहे और राष्ट्र और धर्म का कार्य करें। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से आदरणीय हमारे जो मुख्य यजमान हैं, जिनके कारण ही इतना बड़ा अनुष्ठान संपन्न हुआ, ऐसे हमारे श्री राजेश गुप्ता जी, श्रीमती सारिका गुप्ता जी जो हमारे मुख्य यजमान हैं, हमारे सह मुख्य यजमान श्रीमती सुनंदा शर्मा जी, श्रीमती फूलवती राय जी। इनका ऐसा ही योजना थी जो हमारी सुनंदा दीदी ने, तो आप सोचिए कि जिनको शारीरिक रूप से असमर्थता है लेकिन प्रभु और मैया उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे, उन्हें निरोगी करे, उनके संकल्प से ही आज यह महायज्ञ फलीभूत हुआ है। इसमें हमारे 14 यजमान हुए, उसमें सुरेश गुप्ता जैसे फौज से रिटायर्ड व्यक्ति जैसे कमल सिंह जी जैसे, मुकेश जी जैसे, ऐसे बहुत सारे रहे जो एक साधक थे। एक तो हमारे ऐसे भैया हैं अशोक गुप्ता जी, सुशीला जी, जो कहीं नाम नहीं, कहीं फोटो नहीं, और मुझे लगता मेरी माँ ने चुना था। ऐसे 11-15 लोगों ने यहाँ इस भूमि पर हवन किया, सतचंडी महायज्ञ को पूर्णता दी। और आप सब साधुवाद के पात्र हैं कि आपने यहाँ के इन दिव्य और भव्य दृश्यों को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे हर जीवन भर। साध्वी शिरोमणि।